हेलो। अब आपके सामने हम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे जिसका बोल है छुमा बो। देखिए बेटा, एक्सरसाइज 8.2 इसका पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है ये, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। दिख रहा है आपको, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा जी, इसकी विशेषता क्या है कि इन विच पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट। तो पी का शुरू यहां से, पी क्यू आर एस भाई साहब मिड पॉइंट है, यानी ए बी का मिड पॉइंट पी, बी सी का मिड पॉइंट सी डी का मिड पॉइंट आर, डी का मिड पॉइंट एस। ए सी डायगोनल और ए सी डायगोनल देखिए आपको, और हमें शो करना है एस आर पैरेलल टू ए सी। एस आर कहें, ये रहा, ए सी कहें, ये रहा, इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी दिखा, ए डी सी दिखा आपको, ए डी। अब आओ, जो थ्योरम मैंने कल आपको बताई थी, मिड पॉइंट थ्योरम, हमने कहा था कि यदि ये इस ट्राइंगल का, देखो ये ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल देख रहे हैं आप लोग, यदि ये इसका मिड पॉइंट ट्राइंगल का, ये इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम जो कहती है ट्राइंगल की, वो क्या कहती है, देखिए आप, यदि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मैं मिला दिए तो ये पैरेलल होंगे। क्या होंगे? पैरेलल। और जो है ये टुकड़ा बराबर है, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा क्या है, और ये टुकड़ा बराबर होगा। ये हम इसका डबल होता है, एक नियम और बता दूं आपको मैं, ये डबल होता है इसका। तो यही चीज आप यहाँ देखिए, अब जो तुमने बिल्कुल ऐसे बना के देगा, वो यूं कर देगा, उल्टा कर देगा, सुलटा कर देगा, टेढ़ा कर देगा, वो देखना में आना चाहिए ये चीज वहां पे कहाँ है। ठीक है, अब आप देखिए, इसको मैं हटा रहा हूँ ताकि आप कंसंट्रेट कर सकें। चलिए अब देखिए, इस ट्रायंगल, ये चीज देखना है, ये ट्रायंगल इतना देखो, सिर्फ आप एक लाइन ये देखो, एक लाइन ये देखो, एक लाइन ट्रायंगल बन गया, और एक लाइन ये देखो, बस एक ट्रायंगल है जिसपे एक लाइन ये खींची हुई एस आर। आ जाइए आप, तो इसने क्या कहा हमें कि मिड पॉइंट है। ठीक है, क्या है? अब जो मिड पॉइंट है ये इसका है, तो जाहिर सी बात है एस इज अ मिड पॉइंट ऑफ एस, मिड पॉइंट है ए डी का, और अपना आर किसका मिड पॉइंट है, आर इज ए मिड पॉइंट ऑफ डी सी का है। सो क्या एस आर पैरेलल टू ए सी, एस आर पैरेलल टू ए सी में, कि भैया यदि मिड पॉइंट है किसी भी साइड के, तो थर्ड साइड के पैरेलल होती हो, तो एस आर पैरेलल टू ए सी। और कह रहा है ये एस आर इक्वल टू हाफ ए सी, अभी कहा था मैंने, एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी। ये भी बाई थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, क्या बाई मिड पॉइंट थ्योरम, ई ओ आर ई एम। और ये भी ऐसे लिखिए बाई मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि हम अभी बताया मैंने आपको, ये हमसे डबल होता है, इसका बताया था आपको, वही तो है, ए सी का आध है ये, चाहे इसका डबल है, ये बात एक ही है। बात समझ रहे हैं? कितने समझ रहे हैं? लिखना भी आना चाहिए सब कुछ, खाली समझ नहीं है, ये अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट लिखना आना चाहिए, तब समझ आपको आता है। समझ रहे हैं? एग्जीक्यूट करना भी आना चाहिए। मुझे आता है तो मैं बता ही नहीं पा रहा, तो फायदा क्या मेरे आने का, मुझे आता है और मैं लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, ये मेरा काम है। जब आपको आता है तो आप मुझे ऐसे समझेंगे। ठीक है, अगला पी क्यू इक्वल टू एस आर, पी क्यू है, पी क्यू इक्वल टू, आइए प्रूफ करें। सेकंड क्या है, सेकंड, ये कहते हैं पी क्यू और एस आर बराबर है, ये प्रूफ करने हैं। इतना समझ आया आप लोगों के? तो बेटा जब इतना समझ, तो ये बताना समझ। अब आप करिए ट्राइंगल एबीसी को, इन ट्राइंगल ए बी सी पकड़ लिया, आ जाओ जी ट्राइंगल एबीसी में। अब उसमें भी देखिए मिड पॉइंट है, तो इस ट्राइंगल देखो मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी नहीं इतने में, ये एक ट्राइंगल है जिसमें एक पैरेलल होगी इसके, यानी ए पी क्यू पैरेलल टू ए सी, पी क्यू पैरेलल टू ए सी, एंड वही भी हाफ भी लिखना पड़ेगा, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी, ये भी तो नियम है इसके लिए भी। अब ये भी हाफ ए सी, ये भी हाफ ए सी, यानी पी क्यू एस आर, सो पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। ये तो प्रूफ करना था, कौन समझा? पक्का? ये भी हाफ ए सी इसके, ये भी हाफ ए सी, तो दोनों बराबर हो गए, नहीं हो गए? हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। थर्ड वाले में क्या करना है, प्रूफ द पैरेललोग्राम, कि भैया ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम। देखो बेटा, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, यानी पी क्यू पैरेलल टू सर, पी क्यू
पहले ना एस आर पैरेलल टू ए सी और पी क्यू पैरेलल टू ए सी, सो एस आर पैरेलल टू पी क्यू। कौन समझा? इधर समझ में आ गई? अब ये इक्वल ऑलरेडी प्रूव कर चुके इनको, तो यानी इक्वल भी पैरेलल पैरेललोग्राम में तो होता है सीन, क्या पोजीशन इक्वल होती है और पैरेलल होती है, कब होते हैं? हो गए, होता ही नहीं है। ठीक है, एस आर इज इक्वल टू पी क्यू ऑल्सो, पी क्यू ऑल्सो, ये पता है ना? सो ए पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक हो गया? कौन समझा? बात समझ में आ गई? जब भी दो साइडें इक्वल है और पैरेलल है, समझना दूसरी भी होंगी 100%। जब ये दोनों साइड हमने कह दिया इक्वल भी और पैरेलल भी, तो ये दोनों भी होंगे, बोलने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधा से बोलते पैरेललोग्राम है फिर वो। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई सबके? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए बी सी डी इज अ रंबस, आओ रंबस बनाएं। क्या बोले गुरुजी? यहाँ लीजिए 2, चल 3 ले लीजिए, और यहाँ भी 3 लपेटिए लगभग इस चीज में, इस चीज में यहाँ तो आ रहे हैं, लीजिए, ठीक है, और यहाँ से ले लीजिए यहाँ, ठीक है, और यहाँ से लीजिए। अरे वाह, का बढ़िया बनाए हैं गुरुजी। इसका नाम क्या है? रंबस, ए बी सी डी जा रंबस। देख रहे हैं विनोद? ए बी सी डी इज अ में दिस साइड इक्वल टू दिस साइड इक्वल टू दिस साइड इक्वल टू, रंबस बोल दिया ना वो, तो रंबस बोलते हैं दिमाग में, कभी दिमाग तक नहीं आएगा रंबस हुआ क्या यार, आज तक पता नहीं रहा। दिमाग इतना स्लो बेटा ने पढ़ना छोड़ देना चाहिए, जबरदस्ती कोई सौदा नहीं करना चाहिए ना। नहीं बस में जो काम, जिस काम के लिए बने वो काम नहीं करना चाहिए, जिस काम के लिए बने वो कीजिए। ए बी सी डी रंबस एंड पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी ये पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये मिड पॉइंट है बेटा इसके, क्या इसके? बहुत अच्छी बात है, मिड पॉइंट है, तो हमने क्या करना है? ठीक है, सो दैट पी क्यू आर एस जो है क्या है? रेक्टेंगल है। ये भैया जो पी क्यू आर एस है ये रेक्टेंगल है, हमें पता करना है, यानी हमें प्रूव करना है ये साइड बराबर है और ये साइड बराबर है। जब हम ये साइड बराबर प्रूव करेंगे तो हमें बनाना पड़ेगा एक ठो टक 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 टक, कौन समझा? अब बनी वैसी है, सांस भी कभी बहुत ही टाइप, सांस भी कभी टाइप, बात समझ में गई? अलवा मिड पॉइंट थ्योरम, यानी आ जाइए इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी क्या कहता है? क्या कहता है विनोद? पी क्यू, देखो पी क्यू पैरेलल टू ए सी, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी। अब आ जाओ ट्राइंगल उसमें दूसरा, इन ट्राइंगल, क्या नाम से इसका वन रख दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्राइंगल एडीसी, इन ट्राइंगल एडीसी, इन ट्राइंगल, आइए लिखिए एडीसी में एस आर पैरेलल टू एसी, वेरी गुड। दूसरी बात क्या कहेंगे बेटे? एस आर इज इक्वल टू हाफ एसी। अब बेटा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम यार भेजिए यहाँ पे, ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो भी है, ठीक है, और यहाँ पे लिख देना बेटा वही चीज, और यहाँ पे भी लिख देना वही चीज, और यहाँ पे भी लिख देना वही चीज। कौन समझा? यहाँ पे नहीं यार, यहाँ पे लिखना था, वाह, ठीक है। ऐसे 2 लिख दीजिए, इसका नाम क्या लिख दीजिए? 2, बेचारे का नाम 2 लिख दीजिए। समझ आएगा बेटा आप लोगों के? पक्का? तो क्या लिखिए बेटा? सो पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। अरे भैया ये भी हाफ एसी है, ये भी हाफ एसी, तो पी क्यू एस आर बराबर होंगे नहीं होंगे? कौन समझा? और पैरेलल क्योंकि पैरेलल हमने ये कह दिया दोनों ए इसके एसी पैरेलल, ये भी एसी पैरेलल, तो एसी दोनों आप पैरेलल होंगे नहीं होंगे? ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, दोनों पैरेलल होंगे ना, दीवार मजबूत है, ठीक है, डोंट वरी। चलिए केमिकल से रखा ना, इसका अलग केमिकल आता है इन ईंटों, पता आपको? रेता नहीं चिपकाए बेटा, ये घबराना मत, वैसे तुम दीवार चिपकते तो सही करते हो, यहाँ तो यहाँ तो पड़क के दीवार में जाना था, फिर पहले से दीवार में तो वाइब्रेशन हो रहा होगा बस। चलिए
तो ये क्या रेक्टेंगल है। चलो इतनी बात हो गई, अच्छी बात हो गई। चलो भाई ठीक है, जब ये हो गया सो ये कहते हैं सेम एज, सेम एज इन दोनों पैरेलल बोल दो आप, एस पी पैरेलल टू एस पी पैरेलल टू आर क्यू और एस पी इज इक्वल टू पैरेलल एस पी इक्वल टू आर क्यू एंड एस पी पैरेलल टू, ये है बोलना चाह रहे हैं हम, ये बात हो गई। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर मान हम यूं कर लेते हैं तो हम बोलते ये आ रही है फिर ये आ रही है, वैसे करते कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ आ गई आप लोगों के। अब ये कहता है भाई, ये भी तो कह रहे हैं कि ये क्या है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल बोले तो कौन एजेस क्या होनी चाहिए 90, एजेस क्या होना चाहिए 90, यानी ये 90 है भाई साहब, ये क्या है 90 है। और जब ये 90 है, ये 90 है तो ये मिड पॉइंट 20 से जा रहा है तब तो 90 है। देखिए बेटा अब क्या करेंगे हम, किसी भी एक ब्लॉक को हम जो है वो कर देते हैं सिद्ध, क्या कि भैया ये एक पैरेललोग्राम, चाहे इसको कर दो चाहे इसको कर दो चाहे इसको कर दो चाहे इसको कर दो, हम इसको करते हैं, इसको पकड़ लें, किसी पकड़ लो, चलिए आ जाइए। देखिए नाम लिखने पड़ेंगे बेटा थोड़ा में, जैसे ये पी क्यू आर एस तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, ओ तो इस पॉइंट का नाम हो गया, इसका नाम क्या है ओ, इसका नाम क्या रखते हैं बोलो टी, ई इसका नाम देते हैं, ठीक हो गया। तो इन क्वाड्रिलेटरल ओ टी ई में देख रहे हैं हम, इसमें देख रहे हैं हम ओ टी क्यू ई को देख रहे हैं हम, किसको देख रहे हैं हम ओ टी क्यू ई। अब देखिए यहाँ पे जब ये दोनों बराबर हैं तो ये हमने पहले प्रूव कर रखा था कि ये दोनों बराबर हैं, है ना, ये और ये पैरेलल है, ये और पैरेलल यानी बराबर होंगे, जब इसी वजह इनको कोई पैरेलल लाइन आपस में काटे, ये पैरेलल है और ये पैरेलल है कि नहीं, यानी टी पैरेलल टू ई क्यू। नाउ नई बात शुरू करें हम, ओ टी पैरेलल टू ई क्यू, ई एंड यानी हो जाएगा ओ ई, हाँ वेरी गुड, ओ ई पैरेलल टू क्यू टी, वेरी गुड क्यू टी। अच्छा भाई ये भी पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम है कि नहीं है, सो ओ टी क्यू ई, ओ टी क्यू ई इज अ पैरेललोग्राम, इतना समझ आ गई। अब पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होता है ना, यानी एंगल ई ओ टी, क्या बोलेंगे हम एंगल ई ओ टी इज इक्वल टू एंगल टी क्यू ई, देखो देखो एंगल ई ओ टी इज इक्वल टू एंगल टी क्यू होगा नहीं होगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम के लिखेंगे इसमें आप अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, बात समझ में आ गई। अब ये कितना है 90, क्यों 90, क्योंकि रंबस के जो बाइसेक्ट करते हैं दूसरे को डायगोनल, वो 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, ये रंबस का डायगोनल है, ये रंबस का डायगोनल है, यानी ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये 90 तो ये 90 क्यों हमने वो है पैरेललोग्राम। सो एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, कौन समझा, अरे बात समझ में आ गई कि नहीं आई। अब एंगल Q 90 तो S 90, क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं पैरेललोग्राम है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल, तो पैरेललोग्राम तो है नहीं, ये भी जब ये 90 तो ये 90 और ये 90 तो एंगल S भी 90, एंगल S इक्वल टू, और जब ये दोनों 90 तो ये भी 90 90 ऑटोमेटिक बचेंगे कि दोनों ऑपोजिट, ठीक है ना, 180 हो गया पूरा, 360 तो 180 यहाँ के लिए बच गया, तो ये भी ये बराबर होंगे, तो ये भी 90 ये भी, और सेम एज सेम एंगल P, एंगल P इज इक्वल टू, ये दोनों ऑपोजिट साइड इक्वल थी, ये तो हमने पहले कर लिया था प्रूव ना, और हमने ये प्रूव कर दिया भाई साहब कि इसका जो वर्टेक्स है 90 है, ये भी 90 है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ये विशेषता होती है, ये फोन पे आपका रेक्टेंगल है, इसकी ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर, लेकिन वर्टेक्स 90 है चारों, ठीक है, इज इट क्लियर, बात समझ में आ रही है, ओके। क्वेश्चन नंबर ABCD is a rectangle and PQR and S are midpoint of side ABDA। चलो ABCD एक रेक्टेंगल, चलो रेक्टेंगल बना देते हैं हम लोग। देखो आप बार प्रैक्टिस करेंगे तभी हो जाएगा, मैं तो बार बार प्रैक्टिस करने पे ही भरोसा रखता हूँ,
प्रैक्टिस से बड़ी कोई चीज होती नहीं है। ए बी सी डी जा रेक्टेंगल, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एंड पी क्यू आर एस, ए बी से शुरू करें, देखो पी क्यू आर एस, ये जो मिड पॉइंट है साहब, ये क्लियर। और ये कह रहा है क्या प्रूव करने लगा उसके बाद, ये रंबस है पता करना हमने, ठीक है क्या रंबस। देखो बेटा जब ये मिड पॉइंट थ्योरम, देखो मिड पॉइंट में तो मिड पॉइंट थ्योरम ये ऑलरेडी जा रहा है, एक आप ले जाओ। चलिए आप देखिए, आप ट्राइंगल कोई सा पकड़ लो, ये वाला पकड़ लो, ये वाला पकड़ लो, कौन सा पकड़ लें, ए बी सी पकड़ लो। इन ट्राइंगल ए बी सी आ जाइए, पी क्यू पैरेलल टू ए सी बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई भाई अपना लिख देना, मैंने कई बार लिख दिया, ठीक है पहले लिख चुका हूं मैं, ठीक है बाई मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है लिखना है आपने पूरा, आप मत करना सिर्फ बिंदु डॉट डॉट, मैं तुम्हारी मुंडी में कर दूंगा डॉट फिर। एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी अगेन इन ट्राइंगल एडीसी, इन ट्राइंगल एडीसी, बोल दो जल्दी बोलो, एस आर एस आर हाफ ए सी, ये भी लिख देना बेटा सब में, ये बाई मिड पॉइंट सब में लिख देना, ठीक है लिख दोगे, ठीक है लिख दोगे। अब लिखिए दैट्स व्हाई एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, एस आर पैरेलल टू पी क्यू, ये बात होगी ना भाई, जब ये इसके सीखे ये भी ये सीखे तो दोनों होंगे नहीं होंगे आपस में पैरेलल होंगे, और जब ये हाफ के ये बराबर दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे, एंड एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, इतनी बात समझ में आ गई सबके हैं। अब सेम एज में बार बार नहीं करना चाह रहा हूँ, सेम दैट लिखेंगे हम, सेम दैट। अब मन हम एक लाइन खींच जाओ, कैसे यहाँ मिलाते, आप समझ बात को, इस ट्रायंगल में हम लेते ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, तो इन दोनों बराबर प्रूव करते हैं डिट्टो इसी तरह से, ठीक है कर लोगे। तो लिखो सेम एज आर क्यू, आर इज पैरेलल टू एस पी एंड आर क्यू इज इक्वल टू एस पी, इतनी बात समझ में आ गई। यानी हमें ये चल गया पता बेटे इससे कि भैया ये पैरेललोग्राम है, ये तो चल गया हमें पता कि भैया ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, अब पैरेलल भी है, तो जायज बात है ये जो पी क्यू आर एस है ये पैरेललोग्राम है, लेकिन ये पैरेललोग्राम रंबस है भैया, तो पता है ये इसके बराबर है तो ये इसके, लेकिन चारों बराबर होनी चाहिए ना, ये अड़ोसी पड़ोसी बराबर प्रूव करो। अब आप इसके लिए थोड़ा आपको मिलाना पड़ेगा, कौन समझा, और दो अलग अलग ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, वो दे दीजिए। अरे भैया ये और ये बराबर है, ये और ये मुझे प्रूव करना है कि ये और ये बराबर है, मुझे प्रूव करना है ये और ये ऑलरेडी बराबर है, जब ये और ये बराबर है तो ये इसके बराबर तो होगा, और ये ऑलरेडी बराबर, चारों बराबर हो गए ना, और तो हम रंबस बोल सकते हैं इसको, क्योंकि रंबस की विशेषता है चारों साइड इक्वल होती है। हाँ वही तो बोला आइए, इन ट्राइंगल ओ पी एस एंड ट्राइंगल ओ पी क्यू, आप मेरा समझ लो ना क्या क्यों कर रहे हैं हम भाई, आप समझो ना, एक चीज है ये साइड इस साइड बराबर है और ये साइड इस साइड के, तो इससे ये तो हो गया, तो हम प्रूव कर चुके थे नहीं कि यहाँ पे, अभी क्या ना यहाँ पे किया सेम है, ये किया कि भाई ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो हमें पता है पैरेललोग्राम है, लेकिन इस पैरेललोग्राम का नाम रंबस है, ये तब पता हुआ जब मैं लिखूंगा कि एस आर इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू एस पी, चारों को एक साथ इक्वल लिखूंगा, जब मैं वो कब होगा, जब मैं बोलूंगा यार ये भी और ये दोनों बराबर है, जब मैं इन दोनों बराबर बोलूंगा तो इसको इसके बराबर बोलूंगा, ये दोनों तो ऑलरेडी बराबर हैं, तो चारों बराबर हो गए ना, ये मेरा हेडेक ये है कि इन दोनों को बराबर बोलूं या इन दोनों को बराबर बोलूं। अब देखो मेरे दो साइड आ गई, ये क्या आ गई, एक ये आ गई है, आगे दोनों ट्रायंगलों में। अब आ जाओ बताओ क्या इसमें कॉन्ग्रुएंट है, बताइए। वेरी गुड, शाबाश, बोल बेटा शाबाश। ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू, ओ एस इज इक्वल टू, वेरी गुड, और बोलिए, और क्या बोल सकते हैं आप, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, वेरी गुड, बहुत सुंदर, ओ पी इज इक्वल टू
और एंगल भी दोनों बराबर कर दीजिए। कौन से वाले? एस ओ पी इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ पी। अब कैसे, पहले बताओ मुझे। क्यू ओ, देखो बेटा कैसे, ये एक रेक्टेंगल था, शुरू में बताना रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में मिड पॉइंट से मिड पॉइंट मिला रहे हो आप, मिला रहे हो, ठीक हो गया। और वहां से हमने बिल्कुल मिड पॉइंट से हमने इसके परपेंडिकुलर लाइन खींची। क्या खींची? मिड पॉइंट पे खींची। इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट को मिलाया तो 90 90 बनेगा नहीं बनेगा? राइट एंगल, ये है राइट एंगल। कौन समझा? अरे समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो दोबारा समझा दो हमें। नहीं समझे? दोबारा समझा हमें, इधर समझा देता हूँ दोबारा। पता नहीं मेरा मन कर रहा है दोबारा समझाने का। ये मिड पॉइंट है, ऑलरेडी पता था ना मिड पॉइंट है, हमने इसका मिड पॉइंट लिया और दोनों बराबर हैं, ये तीनों बराबर है। एक्चुअली मैंने इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट को मिलाया, ठीक हो गया। तो इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट को मिलाया, भले मैंने पूरा नहीं मिलाया, ऊपर से आधे से मिलाया, समझ रहे हो? तो ये परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं दोनों? तो राइट एंगल होंगे, होंगे। बात समझ गए? यानी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी ट्राइंगल ट्राइंगल ओ पी एस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ पी क्यू बाई साइड एंगल साइड रूल। यू राइटिंग बहुत अच्छी मेरी। तो सीपीसीटी से तो P इज इक्वल टू पी क्यू, कौन समझा? एसपी दिख गया? ठीक है, बाई कौन समझा? बाई सीपी सीटी। अच्छा, ये दोनों बराबर सिद्ध हो गए, दोनों तो बराबर थे, ये दोनों बराबर है तो जाहिर बात है इसके बराबर भी होगा, और ये दोनों ऑलरेडी बराबर थे तो चारों बराबर हो गए। कौन सा है? अरे बात समझ आ गई? तो लिख देना हैंस, लिख देना आप यहाँ पे हैंस पी क्यू आर एस इज अ रंबस। कौन समझा? इजीली चला गया दिमाग में, मजा आ गया, फिर इजीली जाना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4, अरे देखो 2 और मार्क समझ आई है, स्पीड ठीक है वैसे मेरी मार्केट में। ए बी सी डी जे ट्रेपेजियम, मजा आ रहा है समझने में कि नहीं आ रहा है? बस उसी को आ रहा है जिसको मजा आ रहा है। मैंने आता उसी को जिसको मजा आता है, जिसको मजा नहीं आ रहा उसको कुछ नहीं आता है। ए बी सी डी जा ट्रेपेजियम, आ जाइए साहब। ए बी सी डी, ये क्या बेटा? ट्रेपेजियम है, बहुत अच्छी बात है। ए बी पैरेलल टू डी सी, दिख रहा है यार? ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है साहब। और क्या कह रहे हैं? अब कह रहा है बी डी इज अ डायगोनल, बी डी डायगोनल, बी डी डायगोनल बना दो, बी डी इज बस बी डी इज अ डायगोनल एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ए डी का ये रहा, ए डी का मिड पॉइंट है ई, ये देखो हो गया, आगे बढ़ो। उसके बाद कहता है ये ए अलाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी। आपने ई से ए बी के पैरेलल एक लाइन खींची, कट 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 कट, ठीक है, पहले लाइन खींची और इस पॉइंट में हमने एफ रख दिया सामने, एक खींची ना हमने, यूं खींची आगे तो चलेगी माना एफ, इस पॉइंट में क्या रखा हमने? एफ रखा। सो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। हमने बताना है कि भैया ये जो है एफ पॉइंट, एफ जो है ना ये मिड पॉइंट है, यानी हमने प्रूव करना है, नीड्स टू प्रूफ है भाई साहब, जो नीड्स टू प्रूफ है ना, नीड्स टू प्रूफ है ना जो, वो मत करना। नीड टू प्रूफ पता क्या है? पता क्या है? बी एफ इज इक्वल टू सी एफ, ये प्रूव करना बेटा हमने कि भैया एफ मिड पॉइंट है, ये तो दिया हुआ मिड पॉइंट है, ये पता है पैरेलल है, लेकिन ये नहीं पता कि ये बराबर है दोनों, ये पता नहीं है, ये पता करना है हमें एफ मिड पॉइंट है बीसी का। कौन समझा? आओ आगे बढ़ते हैं। बोले इन ट्रायंगल एबीडी, क्या बोले? इन ट्रायंगल एबीडी, बोलिए, अरे बोलिए, क्या बोलिए? ए इज इक्वल टू, इसी भाषा में बोलिए ना, बी एफ बोलने में, तो ए इज इक्वल टू बी डी, ये दिया हुआ है, दिया हुआ था अपना भी क्वेश्चन ना, ई मिड पॉइंट है ए डी का, कल याद आपको? और ए बी पैरेलल टू, इसका नाम और लिख देते हैं कुछ, इसका नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बोलो जी, जी माने जीनियस, चुप क्यों लिखे वो, नहीं लिखे, हम जी लिखेंगे जा। और अपना ए बी पैरेलल टू, ए बी पैरेलल टू इजी, देखो इजी, इजी मींस आसान, ऐसा लिखा करो ना, इजी मींस इसलिए मैं जी लिखा, चाहता तुम्हें आसान लगे सवाल। ए बी पैरेलल टू इजी।
अब जब ए बी पैरेलल टू ईजी है, देखो अब थ्योरम पे जाओ। ये कहता था, थ्योरम कहती थी यदि दो लाइनें पैरेलल हैं और एक मिड पॉइंट जा रही तो 100% दूसरे के भी मिड पॉइंट पे जाएगी, यानी बीजी इज इक्वल टू डीजी, बीजी इज इक्वल टू बीजी बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। कौन समझा? बात समझ आ गई? क्योंकि बेटा मिड पॉइंट, एक साइड का मिड पॉइंट पता हमें और लाइनें पैरेलल पता है, तो 100% है कि वो थर्ड साइड की मिड पॉइंट को टच करेगी, मिड पॉइंट को ही टच करेगी। इधर क्लियर? कब? यदि पैरेलल है दोनों लाइनें और एक साइड का मिड पॉइंट ले रखा है तो श्योर है कि तीस ट्राइंगल की जो वाली साइड है उसके भी मिड पॉइंट को ही छुएगा। तो यानी प्रूव हो गया कि बीजी इज इक्वल टू डीजी। कौन समझा? इतनी बात समझ में आ गई? सबके आ गई? बढ़िया से आ गई। आ जाइए अब इन ट्राइंगल डीबीसी, इन ट्राइंगल डीबीसी, मैं थोड़ा भाषा में होता मैं कुछ कम ज्यादा लिख लूं, लेकिन मैं समझाने में कोई कमी भी नहीं कर रहा हूं, ठीक है? तो आप अपनी तस्वीर लिख सकते हो जो बोल रहा हूं, ठीक है? कहीं अगर और चीज शो करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं नियमों को। इन ट्राइंगल डीबी, दिया हुआ डीबीसी, आ जाइए। क्या बोले गुरुजी? आ जाइए। दिया हुआ आपको बीजी इज इक्वल टू डीजी, बीजी इज इक्वल टू डीजी दिया हुआ है और ये लाइन पैरेलल ने बताया था उसने, और ये दोनों ऑलरेडी पैरेलल थे। देखो ए बी पैरेलल टू डीसी, देख रहे हैं आप लोग? तो यानी जो जी एफ पैरेलल टू डीसी होगा। अरे समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? पक्का? अरे भैया ये और ये पैरेलल ऑलरेडी थे, ये पैरेलल अभी हमें पता है कि भाई मिड पॉइंट और पैरेलल, ये भी दे रखा है कि पैरेलल को टच कर रहा है, पैरेलल लाइन जा रही है। बोला था उन्होंने केवल ई से एक पैरेलल लाइन जा रही है, जाहिर बात है इसी की पैरेलल तो जाएगी, जब इसके जाएगी तो इसकी भी तो जाएगी, यानी डीसी पैरेलल टू जीएफ। बात इसी तरह से में इसकी जरूरत है। तो क्या बोला मैंने? डीसी पैरेलल टू जीएफ। कौन समझा? अब बात हो जाएगी मिड पॉइंट थ्योरम। जब दोनों लाइनें पैरेलल हैं और एक मिड पॉइंट पर, तो दूसरा मिड पॉइंट होगा नहीं होगा? यानी सो बी एफ बी इज इक्वल टू सी एफ। कौन समझा? बाई मिड पॉइंट थ्योरम। क्या लिखेंगे आप? हाँ, एक कारण पता होना चाहिए ना, ऐसे छोड़ने की बिल्कुल जो है मिड और पॉइंट के बीच में यार थोड़ा डेस मार दिया करो। ये मिड पॉइंट। कौन समझा? बात समझ में आ गई? हाँ, सो एफ इज ए मिड पॉइंट ऑफ, हैंस इस बात लिखना बेटा आप लोगों ने इस लाइन के बाद, हैंस एफ इज ए मिड पॉइंट ऑफ, इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। बात खत्म। आगे बात समझ में? भाई ये प्रूव करना था हमें, ठीक है ना? चलिए बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 5। इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी E and F are the midpoint of side AB and CD। 8.31 देखा गया। देखिए आप, एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है, विच नेम इज AB, ABCD। ठीक हो गया? उसके बाद कहता है E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। ये साइड ए बी का मिड पॉइंट कौन सा है? E, और F है मिड पॉइंट साइड सी डी का, ये हो गया F। ये क्लियर? रिस्पेक्टिवली सो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC, AF एंड EC, AF एंड EC, FAF। अच्छा जी, एंड EC इंटरसेक्ट डायगोनल BD। ठीक है, डायगोनल BD रहा, डायगोनल BD। बात समाप्त हो गई? इतनी बातें समझ आ गई सबके? ये सब देखो आप क्या पता है हमें, पैरेललोग्राम में भी CD है, E और आप जो है मिड पॉइंट है, ये E और F हमें पता है मिड पॉइंट है, ठीक है? AB और AC। ठीक हो गया? और इसने ये रिस्पेक्टिवली, और हमें दिखाना क्या है, लाइन सेगमेंट जो AF और EC है वो इंटरसेक्ट करता है BD को। ये जो अपना प्राइस है, यानी ये टुकड़ा बराबर ये टुकड़ा बराबर ये टुकड़े प्रूव करना हमने, ठीक है? इसका नाम है P और Q। इसका नाम क्या है? P। इसका नाम क्या है? आइए देखो बेटा, ये ट्राइसेक्ट का था जो आप इंटरसेक्ट पढ़ रहे थे, क्या है?
ट्राइसेक्ट प्रूव करना बेटा, हमें पता करना है नीड टू प्रूव में, जो नीड टू प्रूव में जो है वो क्लियर होना चाहिए बेटा आपको। नीड टू प्रूव में इधर कुछ डबल कर लेंगे बाद में, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। नीड टू प्रूव में कह रहा है बेटा ये डीपी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। ये ट्राइसेक्ट, एक बाइसेक्ट होता है 2 बराबर टुकड़ों में बांटना, और ट्राइसेक्ट होता है 3 बराबर टुकड़ों में बांटना, यानी ये टुकड़ा ये टुकड़ा ये टुकड़ा बराबर। ये प्रूव करना है आपने कि जो कहता है बी डी जो है वो ट्राइसेक्ट करें ए एफ और ई सी ट्राइसेक्ट करें डी पी बी डी को करें ट्राइसेक्ट, ये प्रूव करना है। समझा क्या प्रूव करना है? क्लियर है? देखिए ये पैरेललोग्राम है बेटा, ए बी सी डी क्या है, यानी दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू, समझिए बात को, इतनी बात समझ में आ गई। और इसका ए बी का मिड पॉइंट है ई, डी सी मिड पॉइंट है एफ, इसने मिला दिया और ये कहता है बी डी को टकैक 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 के बराबर प्रूव करना है, ठीक है। आइए इन ट्राइंगल डी क्यू सी या क्यू डी इन ट्राइंगल क्यू डी सी, देखिए आप क्यू डी सी, तो ट्राइंगल क्यू डी सी में क्या करेंगे बेटा आप, आपको पता है इस साइड आइए आप, तो बेटा इस वाले ट्राइंगल में देखिए आप, ये अपॉन ये वाले टुकड़े बराबर हैं, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो दोनों टुकड़े बराबर होंगे नहीं होंगे, यानी डी एफ इज इक्वल टू सी एफ दिया हुआ है, तो एक गिवन है, क्या है गिवन बानी, इट्स गिवन, ठीक है। और ये जो ए और एफ सी पैरेलल है, अब पैरेलल क्यों मैं तो बताता हूँ, यानी कि हमने तुक्का मारे पैरेलल, ऐसे नहीं बोले पैरेलल है बेटा, ए और सीई के हैं पैरेलल हैं, बोलो क्यों बेटा, ये जो डी सी है और ए बी बराबर है, देखो यहाँ पे देखो, ये डी सी है ये ए बी है, दोनों बराबर हैं, ठीक हो गया। इसका लिए हमने मिड पॉइंट और यहां मिला दिया, और इसका लिए हमने मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट लिया और यहां मिला दिया, तो पैरेलल होंगे नहीं होंगे दोनों, ये दोनों मिड पॉइंट जा रहे हैं ना भैया, दोनों, ये इसके मिड पॉइंट से यहां मिला, तो ये इसका मिड पॉइंट तो यहां मिला, जितनी दूर ये मिला जितनी दूर ये मिला उतनी दूर ये तो मिला नहीं, बात समझ में, क्योंकि ये डिस्टेंस इक्वल है। अब बता दो, लिख देता हूं मैं सी ई, बात समझ में आ गई। ये क्यों पैरेलल है, क्योंकि देखिए आप जितनी डिस्टेंस बताते हैं कि, क्योंकि बिकॉज इसका अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप बी सी ए यू एस सी, बिकॉज डी एफ इज इक्वल टू सी एफ, बिकॉज डी एफ इज इक्वल टू सी एफ एंड ए इज इक्वल टू बी। कौन समझा भाई? ये यही रहा लेकिन आधा चला, इस टाइम क्या हुआ, ये यही रहा लेकिन ये भी तो आधा चला, आई बात समझ में। तो दोनों पहले आप ये लिखिएगा ट्राइंगल ए बराबर ये और ये पैरेलल टू ये, और ये लिख दीजिएगा इसका कारण, बिकॉज डी एफ इज इक्वल टू सी एफ, ए इज इक्वल टू बी, दैट्स व्हाई ए एफ पैरेलल टू सी, इधर क्लियर। और उसके बाद लिखेंगे आप जो मैंने कहा डी एफ इज इक्वल टू सी, ये पैरेलल है, और जब आपको पता है कि दो पैरेलल लाइनें और एक ही मिड पॉइंट हो तो दूसरा भी मिड पॉइंट को टच करेगा, याद आ रहा हो, ये बताएं। ये देखिए आप, हमने कहा था दोनों लाइनें पैरेलल हो, एक कंडीशन, और एक का में मिड पॉइंट हो तो 100% दूसरा भी मिड पॉइंट पे जाके छुएगा, यदि पैरेलल है और मिड पॉइंट से पैरेलल आ रहा है एक लाइन के, दोनों लाइनें क्या हैं, और वो जो पैरेलल लाइन है वो एक साइड के मिड पॉइंट से टच होकर आ रहा है, तो 100% दूसरे साइड मिड पॉइंट को टच करेगा, इज इट क्लियर। ये थ्योरम है, ठीक है। उसी हिसाब से कह रहे हैं हम कि जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं और ये बराबर हैं, तो जरूर सी बात है ये दोनों ही बराबर होंगे क्योंकि मिड पॉइंट से पैरेलल आया है आगे, समझ रहे बात को आप। तो लिखेंगे आप डीपी, लिखेंगे आप डीपी इक्वल टू क्यूपी बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई, और मिड पॉइंट थ्योरम वही जो मैंने बताया आपको मुंह से, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से ये सब कुछ हो गया है, इधर क्लियर, बात समझ में आ गई आपके, इतनी बात समझ में आ गई। अब आ जाओ इन ट्राइंगल एबीपी, कौन समझा, बात समझ में आ गई, इन एबीपी, आगे एबीपी में आ जाओ, एफ ट्राइंगल देखो आप, सेम उसी हो रहा है, तो यहाँ पे भी ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई बी, तो ये जाएगा आपका क्या पी क्यू, वही तो गया,
पी क्यू इक्वल टू बी क्यू, नहीं यार बी ई का तो बी क्यू बोला ना, बी क्यू समझ बेटा आप लोग, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई वही मिड पॉइंट थ्योरम। कौन समझा? पक्का समझा आप लोगों के? तो ढूंढना होगा एक्चुअली, दिखा नहीं उससे पहले मुझे, जब मैंने पहले वाला वीडियो में ना था सवाल, मैं ट्रायंगल है क्या यार जहाँ हम लेंगे, बाद में आपको ये दिख गया तो आपको देखना चाहिए जल्दी से यार ट्रायंगल कौन सा, तो समझ रहे हो? तो मैंने ये पकड़े, मैंने यार कहीं तो गए, तो ये हो गया आपका, हो गया हैंस। अब देखिए बेटा, डीपी इक्वल टू क्यूपी, डीपी इक्वल टू क्यूपी मतलब पी क्यू, और यहाँ देखो बी क्यू इक्वल टू ये इसके बराबर, तीनों बराबर है कि नहीं? कौन समझा? तो ये मैं प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना, डीपी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। कौन समझा? थनासन, पर बात वही हमें दिखना आना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ये कहता है बेटा एबीसी इज अ राइट एंगल एट सी, एबीसी एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल है सी पे, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। और लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज एबी, और जो हाइपोटेन्यूज एबी है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, जो हाइपोटेन्यूज एबी है इसका मिड पॉइंट एम, ये ध्यान रखिए, यानी प्यार हो गया, ये दोनों बराबर है, मिड पॉइंट एम। अब कहता है ये ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी एंड पैरेलल टू बीसी, और बीसी के पैरेलल है, और ये बीसी क्या है, तो जाहिर बात है मिड पॉइंट होगा, थ्योरम के हिसाब से नहीं है। अब देखा मैंने बगल पैरेलल और एक साइड मिड पॉइंट तो 100% थोड़ा मिड पॉइंट होगा, पता था पिछले सवाल में मैंने इसी बेस तो बोला मैंने भी क्या वो जो है, तो इसी लगता है उसको बराबर माना था, ऐसे थोड़ा मानेंगे हम बराबर, थ्योरम है। चलिए दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, पहले ये करा बेटा, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। आइए इन ट्रायंगल ए बी सी, एम इज इक्वल टू बी एम, एम इज इक्वल टू बी एम, और बी सी पैरेलल टू एम डी, ये दिया हुआ है, कहने से खुद ही पैरेलल है, और ये मिड पॉइंट कहने से, सो हैंस सी डी या ए डी इज इक्वल टू सी डी बाई, अरे यार करना था यार, बाय मिड पॉइंट चलेगा यार, मिड पॉइंट थ्योरम। बात खत्म, पहली बात हो गई। अब है दूसरी बात, कह रहा है एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी, एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी, यानी ये बोला ए 90 बेटा, ये प्रूव करने हमने, ई भी 90 प्रूव करना हमने, ठीक हो गया। अब आ जाइए देखिए बी सी, सेकेंड इसके बी सी पैरेलल टू एम डी, कोई दिक्कत? बी सी पैरेलल टू, अब देखिए भैया बी सी और एम डी पैरेलल है, मैं अब साइड बता रहा हूँ, बी सी और एम डी पैरेलल है, दो लाइनें कोई भी, ठीक है, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे करती है जहां पे ये 90, इधर क्लियर है ना 90, और आपको पता है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं उनका टोटल कितना होता है 180, ठीक है। आइए एंगल बी सी डी प्लस एंगल, इसका नाम बोला एम डी सी इज इक्वल टू 180, क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अ पैरेलल, मतलब पैरेलल लाइन हो गया, वो है कॉरस्पॉन्डिंग उसका, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अभी समझा मैंने आपको यहाँ पे, क्योंकि जब दो लाइनें पैरेलल हों, उनको कोई ट्रांसफर लाइन काटे, तो उनका जो ये और ये कर्वेटी होता है, इसका टोटल 180 होता है, इसका टोटल 180 होता है, इसका टोटल 180 होता है, इधर क्या, और ये मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, पता है आप लोगों को? तो जो है ये इंटीरियर एंगल पूछते हैं आप, ठीक है, इज इक्वल टू 180, और तो ये निकालो दूसरे का नाम कौन सा है, एमडीसी था ना, एमडीसी यानी 90 जाएगा प्लस एंगल एम डी सी इज इक्वल टू 180, एंगल एम डी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू, बात खत्म, एम डी सी 90, यानी 90 वाला परपेंडिकुलर, यानी एम डी परपेंडिकुलर ए सी, हैंस एम डी परपेंडिकुलर, कौन समझा? मतलब 90 प्रूव करते परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब ही 90 होता है, इधर क्लियर, राइट एंगल इधर क्लियर। चलिए अब क्या पूछ रहा है, थर्ड पूछ रहा है एक और, थर्डस क्या पूछ रहा है, ये बोला है सी एम ए एम हाफ ए बी, सी एम
सी एम ए एम हाफ ए बी सी एम यानी ये सी एम एम ए ये हाफ ए बी है क्या है, यानी बेटा हमें दोनों ये दो इस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। क्या करो? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। कैसे करोगे? साइड एंगल साइड हो गया। देखो आप देखो इन ट्रायंगल ए डी एम एंड ट्रायंगल सी डी एम, दिखे दोनों ट्रायंगल दिखे, सी डी पकड़े दोनों ट्रायंगल, आ जाइए डीएम इक्वल डीएम, डीएम इज इक्वल टू डीएम हो गया कॉमन, हो गया। आ जाओ अगला पकड़ो। ये दोनों तो ऑलरेडी कहा था बाइसेक्ट कराया ना, ये बाइसेक्ट तो ये तो हो गया ना, अभी कहा था ना प्रूफ किया था पहले वाले में ही। तो देखो इसमें बोलो, पहले बोलो एडीएम का, बोलो एडीएम का, एडी इज इक्वल टू सीडी, एडी इज इक्वल टू सीडी बाई मिड पॉइंट थ्योरम। याद मिड पॉइंट याद प्रूफ के समय याद आपको, मिड पॉइंट थ्योरम THOREM, ठीक है। अच्छा एंगल दे दो, एडीएम एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल CDM इज इक्वल टू राइट एंगल। राइट एंगल है कि नहीं, दोनों है कि नहीं, दिख रहा है? कौन सा लगेगा? साइड एंगल और साइड एंगल। चलिए तो ट्रायंगल ADM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDM बाई साइड एंगल साइड रूल। बात खत्म हो गई। तो सीपीसीटी से बोल दो, तो सीपीसीटी से सीएम और एम बराबर होंगे नहीं होंगे? अरे एम और सीएम बोला ने, सीएम एम ए, सीएम इज इक्वल टू एम ए तो जाएगा। अरे होगा नहीं सीपीसीटी से, सीएम इज इक्वल टू एम ए, इतना पहले बोल देंगे हम, सीएम इज इक्वल टू सीएम इज इक्वल टू एम ए, कैसे? बाई सीपीसीटी। कोई दिक्कत हो गई? बात समझ में आ गई? अब क्या प्रूव कर रहा है ये, क्या नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है हमारे बुक वाला, कह रहा है, कहता है सीएम एम इज इक्वल हाफ ए बी, क्या कह रहे हैं? हाफ ए बी। हमें पता है ए एम इज इक्वल टू हाफ ए बी। अरे ए एम ए बी का आधा है कि नहीं है? ये मिड पॉइंट है ना, ए एम आधा है पूरे ए बी का, है ना। एम इज इक्वल टू हाफ ए बी, सो सी एम ए सी एम, सो सी एम इज इक्वल टू ऑल्सो, भैया मैं प्रूफ करना था कि दोनों हाफ ए बी हो। कौन समझा? एक तो दिया हुआ था, दूसरा ने बोल दिया कि मतलब दोनों बराबर सिद्ध करना पड़ा। जब दोनों बराबर, ये हाफ ए बी है तो भैया तुम भी तो हाफ ए बी हो गए। क्या बोल रहे हो कि ये दोनों तुम दोनों बराबर हो, इसलिए बोल रहे हैं। बात समझ में आ गई? पक्का? दैट्स इट, खत्म हो गया बेटा चैप्टर। बाय बाय।